विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जिनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उनका सार्थक सबक क्या है? तुमको तेज प्रेम को जानना है, ये तुम्हारा सार्थक सबक है। तुम असली प्रेम को जानो। और क्रोध करने वाले इंसान को मालूम ही नहीं है कि मेरा पृथ्वी पर सार्थक सबक है ये। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसे। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले। सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले। सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है। इसी में परिवार का मंगल है। इसी में समाज और देश का मंगल है। इसी में विश्व का मंगल है।
ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब हम किरण देते हैं, किरण का अर्थ कार्मिक रोग निवारण नाशक, कार्मिक रोग नाशक। तो जब आप सामने वाले को किरण देते हो, यानी अंदर ये शब्द कहते हो, तो उसका असर भली छोटा सा क्यों ना होना शुरू होता है, और हम ये किरणें बेचकर अपने अंदर की शुद्धता, प्यूरिटी बढ़ा रहे हैं। वरना इस समय में हम क्या करते थे? इस समय में हम उनको बेचारा समझते थे। बेचारा है, कम है, भिखारी है, बेहाल है। तो ये आपके कैसे शब्द हैं? वर्णन क्या है आपका? लैक, कम 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 है, कम है, कम है। तो ये हेल्प नहीं करता। आप जब बच्चों की चिंताएं करते रहते हो, वो हेल्प नहीं करता बच्चों को। हेल्प करेगी आपकी किरणें। तो किरणों को भेजना शुरू करेंगे और ये जो घाव हैं वे मिटाना शुरू करेंगे। घाव में क्या बात आई? इंसान के कार्मिक रोग क्या हैं? अब इसको भी समझ लें। इंसान के जीन्स से जो उसके शरीर में आया है अपने पूर्वजों से, माँ बाप दादाओं से, वो ऑलरेडी आया हुआ है। जो परवरिश में तैयार हुआ है, जो वृत्तियां हमें प्रदान हुई हैं माँ बाप से, जो परवरिश से मिला है, और जो हमने देखा देखी हैबिट्स बनाई हैं, और हमारे अंदर जख्मी यादें सेल्फ ने डाली हैं। क्योंकि सारे अनुभव सेल्फ के हैं। ये तो सेल्फ की लीला चल रही है। ये सारी जो लीला चल रही है वो सेल्फ की है। उसके ही अनुभव है, उसके ही घाव हैं, उसके ही घाव वो कुछ और बॉडीज में हील करता है। जैसे एक मटके में हाथ डाला आपने, 5 उंगलियां हैं मटके में, पांचों को अलग अलग अनुभव मिले। मटका का मुंह छोटा है, हाथ डालकर आप अंदर एक्सपीरियंस ले रहे, मगर एक्सपीरियंस लेने वाला बाहर है। जो एक्सपीरियंस ले रहा है वो मटके के बाहर है। उंगलियां जो है वो अनुभव ले रही है। उंगलियों को लगता है हम अनुभव ले रहे, उंगलियों को क्या लग रहा है? पांचों को हम अनुभव ले रहे हैं। मैं तो मोटी हूं, मुझे तो सबसे ज्यादा अनुभव है, मेरा अहंकार बड़ा है। मैं तो छोटी हूं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। मैं तो लंबी हूं सबसे, मेरे पास तो अंगूठी भी है, मेरे इशारे पर सब नाचते हैं। ये उंगलियों की बातें हैं आपस में, मगर जो बाहर है वो हंसता है। जो मटके के बाहर है ना वो हंसता है। तुम अपना मानते रहो जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तुमको, जब तक मटके में गुरु नहीं आते। तो मटके में गुरु की देह भी आती है तो कुछ वार्तालाप होता है, कुछ अच्छा ये हमारा अनुभव है ही नहीं, हम तो अपना ही मान रहे थे। एक उंगली को सुई लगी थी तो वो उंगली इधर खबरदार रहती है इसको सुई लगी थी इसको रुई लगी थी, रुई। तो ये जो अनुभव है ना खट्टे मीठे, मगर इन उंगलियों में भी अज्ञान होगा तो क्या उसमें हीलिंग होने वाली है? उल्टा 10 और जोड़ देंगे। पुराने तो ठीक किए नहीं 10 और जुड़ गए। और जिन शरीरों में ज्ञान होगा तो वो क्या करेंगे? वो 10 से मुक्त हो जाएंगे।
और इस जीवन में भी जो घाव बन रहे हैं उनको भी हीलिंग करते जाएंगे। यानी ये उंगलियां फिर कैसी होंगी? उनके द्वारा सेल्फ का काम पूर्ण हुआ। तो आपके अंदर जो घाव हैं, आप उन घावों की वजह से बहुत गुस्सा करते हो। कुछ लोग बहुत गुस्से वाले नेचर के लोग होते हैं, उनको मालूम नहीं है उनके अंदर जख्म है, और उनको ये ऐसे लोग क्यों दिए गए हैं जिन पर उसको बार बार गुस्सा आता है? इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम अपने जख्म भरो, क्रोध करके नहीं, करुणा करके, करुणा करके जख्म भरो। यानी जिनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उनका सार्थक सबक क्या है? तुमको तेज प्रेम को जानना है, ये तुम्हारा सार्थक सबक है। तुम असली प्रेम को जानो। और क्रोध करने वाले इंसान को मालूम ही नहीं है कि मेरा पृथ्वी पर सार्थक सबक है ये, इसलिए खास मेरे आसपास ऐसे लोग रखे गए हैं जिन पर मुझे गुस्सा आता रहे, क्योंकि वो मेरा जख्म है, वो मेरा घाव है, उसको हीलिंग चाहिए। जब तक हीलिंग होगी नहीं तब तक ये चलते रहेगी लीला। तो ये समझ आ गई तो गुस्से के बावजूद भी इंसान प्रेम बरसाएगा, दया बरसाएगा, करुणा बरसाएगा, किरणें बरसाएगा, तो घाव भरने लगेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।